कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। आज पाकिस्तान की सियासत के सफेद बालों की इज्जत को भी खाक में मिला दिया गया है। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? कहाँ गए इंसानियत के चैंपियन? क्यों कोई आवाज नहीं है? कब तक हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे? कोई मदद को क्यों नहीं आता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान के 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं। किसी एक चीज़ की इन्होंने इज्जत नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फ़र्क है? जयशंकर रशिया में है, 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है? और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए हैं। इसके साथ साथ लश्कर ए जंगवी, जी हाँ, लश्कर ए जंगवी भी सभी जानते हैं कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और इनके लोगों को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इजाजत मिल गई। इंडिया देखें, हम हमारे साथ आजाद हुआ है 47 में, वो देखें कहाँ पहुंच गया है। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर रहा है कि किस तरीके से हम FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो 1 मिनट में मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूँ, उसके बाद वीडियो देखते हैं। दरअसल हुआ क्या कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो अभी गए हैं रूस, और रूस में उनका विदेश मंत्री वहाँ के जो रूस के हैं उनसे मिलना और कुछ पर्सनल टॉक है उनके बीच में, कुछ बड़ी डील हो सकती हैं। और हालांकि अभी रूस कह सकते हैं कि पावर के मामले में तो बहुत आगे है, अमेरिका के बाद रूस ही है जो हथियारों की टेक्नोलॉजी बड़े लेवल पर एक्वायर करता है। तो हम स्वाभाविक है, हमारा मानना है कि हम रूस से या अमेरिका से, दोनों देशों से जितना फ़ायदा ले सकते हैं लेना चाहिए, और ये बढ़िया भी बात है। तो उसी हिसाब से हमारे विदेश मंत्री वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान में एक गड़बड़ हो गई। पाकिस्तान में दरअसल जो विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, उन्हें पुलिस पकड़कर घसीट कर ले गई। तो इसका बवाल चल रहा है और आप देख सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर किस तरह से रोना रो रहे हैं। ये लोग सभी इन्हीं से चंदा खाने वाले लोग हैं, तो वो भी इस हिसाब की बातें करेंगे, स्वाभाविक है। और ये होता ही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो नई सरकार आती है वो पुरानों को बैंड बजा देती है। ये तो इमरान खान ने भी किया था, इसमें इन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने जो पिछले सरकार थी इमरान खान से पहले, उनके साथ भी यही किया था, इसी तरह से उठाया था। क्योंकि अब स्वाभाविक है, पाकिस्तान में करप्शन किए बिना कोई नेता रह ही नहीं सकता, तो एक दूसरे को मटोलने में लगे रहते हैं ये लोग। तो चलिए अब आगे वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है कि स्टार्ट से लेके अब तक उनके रिलेशन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं? जबकि हम कभी US की तरफ जाते हैं, कभी चाइना की तरफ जाते हैं, कभी UAE की तरफ जाते हैं, तो कभी तुर्की की तरफ जाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है। जयशंकर रशिया में है, 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है, और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने, इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं
रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू मैं यूएस। समझता हूं आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्द मोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स, चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने किसी ऑपोजिशन के लीडर तक के साथ आज तक नहीं किया। सिर्फ एक इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, लेकिन आज देखिए कोई इमरजेंसी नहीं लगी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बताते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, सड़कों पे घसीटते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। वीडियो अवेलेबल है साथ में। इससे ये भी पता चलता है कि ये बलूच लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे और सिंधियों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे। और भूल जाइए कि हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ कैसा होता होगा। ये तो मुसलमान ही है ना, एक मुसलमान देश, एक ऐसा देश जो मुसलमानों के लिए बना था, वहां एक मुसलमान के साथ कैसा है, ये हालत है। ये वो आदमी है जो इंडिया आता था तो इसकी पूरी इज्जत की जाती थी, यूएन में बोलता था तो पूरी इज्जत की जाती थी। आज पाकिस्तान की पुलिस चोरों की तरह, उचक्कों की तरह इस आदमी को घसीटते हुए ले जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारते हुए, घसीटते हुए ले जाया गया और ले जाके अंदर किया एक वैन में और जेल में डाल दिया गया। ये वो आदमी है जिसकी इज्जत पूरी दुनिया करती थी और पाकिस्तान कहता था कि इसकी इज्जत कीजिए, ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। आज उसी आदमी की आप सड़कों पे बेइज्जती कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, शिया हैं, उनकी क्या इज्जत होगी? ये तो इनका अपना आदमी है ना। क्या हिंदुओं की इज्जत होगी वहां पे? तो दोस्तों एस जयशंकर हमारे पहुंचे हुए हैं रूस, और विदेश मंत्री जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके साथ क्या हुआ है वो दुनिया के सामने है। एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई कि उन्हें पुलिस घसीटते हुए लेकर गई है, जबरन उठाया। अब स्वाभाविक है, ये लोग जानते हैं कि अगर हम गिरफ्तार हुए तो फिर हमारे साथ क्या होना है। जो कि इमरान खान सरी से अभी जेल में है, तो इनको तो छोड़ना तो वैसे भी नहीं था इन लोगों को, क्योंकि घपले करना हो। और स्वाभाविक है सेना के खिलाफ इन लोगों ने सवाल उठाए, तो पाकिस्तान में सेना के खिलाफ सवाल उठा देना, ये तो फिर आपको लेने के देने पड़ने ही पड़ने हैं। पाकिस्तान में तो सेना के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते। हाँ, बाई चांस यदि कोई यूट्यूबर बोल रहा हो जिसके ज़रिए पैसा कमा रहा हो, पाकिस्तान पहुंच रहा है, तो वो ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो बोलने दो बेचारे को। लेकिन वैसे पाकिस्तान की सेना के बारे में एक शब्द भी बोला तो अगले दिन आप गायब हो जाओगे। अब गायब कैसे हो जाओगे ये तो भगवान जाने, क्योंकि इनकी सेना, हो सकता है पाकिस्तान की सेना किसी तरह का जादू जानती हो गायब करने वाला, तो वही जादू अप्लाई हो जाता है यदि आप सेना के बारे में कुछ बोलते हैं तो। और पाकिस्तान में जिन जिन लोगों ने सेना के खिलाफ बोला है,
तो उन्हें परिणाम इसका मिल रहा है। अब ये पूर्व विदेश मंत्री जी थे, ये पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ही काफ़ी बोले हैं। इमरान खान बोले हैं कि सेना का ही हाथ है। अच्छा, इन लोगों को बिठाया सेना ही नहीं था, जिसको प्रधानमंत्री बनाती है वो सेना ही बनाती है, मैन पावर तो वही है। अब उस पर ये क्या सोचते हैं कि जब कुर्सी आ जाती है, कुछ फैसले लेने लगते हैं, तो इनको लगता है कि नहीं, कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो उस कंट्रोल के चक्कर में ये वो सब कर बैठते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। अब स्वाभाविक है, पाकिस्तान में आप सेना के खिलाफ बोलोगे तो उसके तो गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। वही यहाँ इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जितने भी मंत्री थे, इमरान खान की सरकार में जितने भी मंत्री थे, वे एक एक करके सब उठाए जा रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछों को सेना उठा रही है, कुछों को पुलिस उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करा था, तो सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला करवाने में इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी थी। तो आप सोच सकते हैं, और यही बात है, अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है एक पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के साथ, तो उन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा जो बेचारे वहाँ पर निर्भीक हैं, जो कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, और जो शायद सुन्नी या शिया वाले मैटर में कोई से होते हैं जिन्हें ये लोग मानते ही नहीं हैं, पश्तून वगैरह, ये बलूच, इन लोगों का क्या हो रहा होगा आप कल्पना भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप कल्पना भी नहीं कर सकते जब ये अपने लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें सत्ता में बने रहना, ये तो चूरन है। दुनिया को फतेह करेंगे, जिहाद करेंगे, जज्बा है हमारे पास, ये सब तो चूरन बेचने वाली चीज़ें हैं। बाकी जब समय आता है तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जब पूर्व विदेश मंत्री के साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूर्व विदेश मंत्री दूध का धुला हो, वो भी भ्रष्टाचार, घोटालेबाज, उन्होंने भी यही सब किया, तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि सभी की मानसिकता ऐसी ही है, बस चूरन बेचने के लिए ये लोग कहते हैं कि दुनिया में हम सब भाई हैं, और बाकी जब समय आता है, जैसे कि इनको फिलिस्तीनियों के भाई की बहुत फिक्र है, फिलिस्तीन हज़ारों किलोमीटर दूर इन्हें फिक्र है, लेकिन अपने ही लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है।